नेक्स्ट करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और आई एम रेडी टू बिगिन। सो आई एम रेडी टू बिगिन, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कैरेक्टर सही है, सर्टेन सही है, कोलैबोरेट, कलीग की स्पेलिंग गलत है। सेवन नेक्स्ट। द स्कूल और अ क्लास फॉर यंग चिल्ड्रन यूजली 4 to 6 years old, होम स्कूल or डे केयर, kindergarten. Seven next. He turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. मतलब टू मैनी आयरन्स यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। हैवी इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़, हाँ प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल नहीं, मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। हिज sartorial manner is judged. sartorial managed क्या बताना है हमको? एंटोनियम यही सिनोनियम बताना है। sartorial manner is judged। तो देखो कॉमन क्रूड तो नहीं होना चाहिए, कॉमन अनकॉम्प्रोमाइजिंग, हाँ आई थिंक अनस्टाइलिश, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। सेवन नेक्स्ट। आई होप दैट यू रिमेंबर दिस लेसन सिंस अ लॉन्ग टाइम, हाँ सिंस अ लॉन्ग टाइम, नो सेंस। Next, I'm writing this letter dash you something important, to tell you something important. Next, my younger sister let the cat out of the bag. ये सबको पता होता है, to let out a secret. Hard work is, इसको बाद में करते हैं। The war caused not only destruction and death and also की जगह I think but also होना चाहिए, because not only के साथ but also ही लगता है। सेवन नेक्स्ट। अरे यार कनेक्शन जा रहा है। माई सिस्टर इज विम्सिकल, शी नेवर टर्न्स ऑफ डैश लाइट्स एट नाइट, शी नेवर टर्न्स ऑफ द लाइट, एंड तो होगा नहीं, अ लाइट, आई थिंक द लाइट होगा। सेवन नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। नेटवर्क डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, रीट्राइंग। हैरास की स्पेलिंग तो सही है, प्रोनाउंसिएशन भी सही है, मेंटेनेंस गलत है, MAINTE होना चाहिए ना। सेवन नेक्स्ट। एबरेंट सेम बताना है ना, एबरेंट, फ्रीक्वेंट, फ्रिवलस, एनॉमलस, रिप्रेजेंटेटिव। एबरेंट, एबरेंट का क्या होगा, ये मुझे आइडिया नहीं है इसका। नेक्स्ट करते हैं। एनी वॉन्टेड द डैश ग्रीन एंड येलो ड्रेस, ब्लैक क्वेश्चन मार्क, ब्लैक कॉमा होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्बसीड, एक्सटूनेटिंग, फ्लोरिड, आर्गॉट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्बसीडी होगा। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को इग्नोर करना होता है। ये बहुत रिपीटेड है, आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं क्या, या फिर मैंने लाइव मॉक में, किसी लाइव मॉक में भी ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे, पता नहीं मुझे, क्योंकि कोल्ड शोल्डर मैंने टेक्स्ट बुक में दिया है कहीं मुझे। लेट्स सी। वंस कंसीडर नाइन्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ऑफ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वंस कंसीडर्ड नाइन्थ प्लैनेट, नहीं 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 नहीं, नाइन्थ के आगे द लगना चाहिए, द नाइन्थ प्लैनेट होना चाहिए, तो ए होगा इसका। सेवन नेक्स्ट। यंग चिल्ड्रन लैक द डैश, सॉरी डेक्सटेरिटी टू ब्रश देयर टीथ इफेक्टिवली। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसके अंदर स्किल, स्किल। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, अरे यार इसको बाद में करते हैं। अच्छा इसमें क्लोज टेस्ट है इंस्टेड ऑफ RC। द मानसून इज ट्रेडिशनली अ सीजनल रिवर्सिंग विंड, रिवर्सिंग विंड accompanied है, बाय है, पैसिव में जा रहा है। accompanied by corresponding changes in precipitation but is now used to, using to, uses to, used to होगा, used to describe the seasonal changes in atmospheric circulation and precipitation associated on with होगा, associate के with लगता है, with annual latitudinal oscillation of the intertropical convergence zone between its limits to north and south of the equator. Usually the term monsoon is used to refer to the rainy season, to the rainy phase of a seasonal changing, although there is also, the term is sometimes used to describe. सेवन नेक्स्ट। अब हम पहले तो जो छोड़ा है वो देखते हैं। हार्डवर्क इज़ अ की टू सक्सेस। देन इसके अगर ऑप्शंस देखें तो
पी है, क्यू है, आर है, तो हम पी से स्टार्ट करें. वेट्स फॉर सम टाइम, क्यू से करें. ही सिट्स इन द फोल्डेड हैंड्स, आर से करें. एंड आइडलर डिपेंड्स टू मच ऑन चांस. देर इज़ नो, अगर ऐसे करते हैं, देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, फिर एस के बाद आर. एन आइडलर डिपेंड्स टू मच ऑन चांस. फिर अगर क्यू देखे, ही सिट्स विथ फोल्डर हैंड्स एंड वेट्स फॉर सम गोल्डन. क्यू के बाद पी, ये तो फिक्स था. दैट द रिजल्ट इज दैट. आई थिंक यही होगा. फिर सेव एंड नेक्स्ट. इसको देखिए, एबरेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं इसमें गेस भी नहीं लगा पा रही हूँ. ह्यूमन राइट्स आर राइट्स आर क्यू क्यू एस, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दैट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, बिकॉज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सेव एंड नेक्स्ट. 19 नंबर देखते हैं. द ट्रिपल एंटिटी अग्रीड इन 1907. क्यू तो क्यू से स्टार्ट है. Was somewhat reluctant and partially neutral treaty between Great Britain, France and Russia होगा, बिकॉज क्यू के बाद आ रहा है. दिस इज फॉर श्योर. तो एक ही ऑप्शन है. एक बार पढ़ लेते हैं. ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, एंड द गोल वॉज टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग काउंटर फोर्स अगेंस्ट पोटेंशियल अग्रेशन फ्रॉम ट्रिपल अलायंस एंड टू रिटेलिएट. यही है. सेव, क्यू के बाद आ रहा है. दिस इज फॉर श्योर. सेव एंड नेक्स्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल. ऑप्शंस देखें अगर, तो मेजॉरिटी किससे है, एस है, आर है, पी, तो पी से स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल. पी से क्या है, सम कॉल्ड हर जूजू. फी के बाद क्यू है इनके हिसाब से. शी वॉक्ड लाइक अ डियर, हर फेस. फिर अगर आर है, विच इज़ वाई पीपल, इसमें कुछ सेंस, विच इज़ वाई पीपल कॉल्ड अ ब्रिक. पी क्यू आर एस. हाँ, यही होगा. सेव एंड नेक्स्ट. 12th नंबर. एबरेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, और फ्रिवलस डरावना होता है. एनिमलस, एनिमली, रिप्रेजेंटेटिव, मुझे नहीं आइडिया, तो मैं इसको छोड़ ही देती हूँ और इसको मार्क फॉर रिव्यू रहने देते. पार्ट बी में आता है. The mineral closest to the bottom of the earth's surface can be only be excavated by dash process. Drilling, quarrying, mines की हमेशा query होती है. Which of the following statement national recruitment agency के लिए सही है? It is a body to conduct a common eligibility test to shortlist the candidates for vacancy under group B and group C of the government. I think CET का पेपर इसीलिए होता है. पर आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इज फैसिलिटेटेड इन ऑल आ गया गलत. इट वॉज सेटअप फैक्चुअल डेटाज हैं, तो गलत, मुझे गलत लग रहा है. आई थिंक इसके साथ जाऊंगी मैं. PFRD, हाँ, अरे यार, सेव एंड नेक्स्ट नहीं पता. प्रोविजन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री. अमेरिका से लिया गया है. सेव एंड नेक्स्ट. आर्टिकल 143 क्या कहता है? अरे ये बोलता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता हो. 142 बोलता था क्या कि वो, और मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं, 142 बोलता था कि कुछ बोलता था जिसकी वजह से एक झारखंड के एक लड़के ने एडमिशन रिव्यू करता था अपने जजमेंट को. गिद्धा इज़ अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म बाय लेडीज़. तो गिद्धा कहाँ का? गिद्धा इज़ पंजाब. सेव एंड नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, which of the following are correct? Under Article 352 the state government continues to function, it cannot be dismissed. हाँ, ये तो है. The effect of 352 is that the center gets concurrent power of legislation and administration in the state. हाँ, under 352 state assembly also, अगर पहला है तो C तो सही होगा. I think all A B C are correct. Not in the sixth schedule. तो sixth schedule क्या होता है? TEARS ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस 1 2 3 4 5 6. टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD एंड 2. अरे यार, फिर से कनेक्शन चला गया. क्या दिक्कत हो रही है इसको? जस्ट अ सेकेंड. TEARSOLDPM. तो 1 2 3 4 5 6. ओ से ओ से तुम्हारा अदर स्टेट्स है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? तो इसमें देखें तो एक ट्रिक होती है, ATM में मनी नहीं है, तो असम भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, सिक्किम नहीं है.
7 नेक्स्ट। अटल टनल किससे मनाली को, अरे लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। आई थिंक माई नेट इज़ गॉन, जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ। क्या दिक्कत है यार इसको, अब टाइम भी जा रहा है। आई जस्ट होप नेट सही हो। तो कहाँ थे हम लोग? बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच गवर्नमेंट कमीशन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस द डिमांड फॉर द प्रोविजन ऑन द बेसिस हैज़ इंक्रीज इन अदर एरियाज ऑल्सो। तो लिंग्विस्टिक बेसिस तो एक ही था, फजल अली, इनको कैसे भूल सकते हैं हम। अकॉर्डिंग ये नहीं आता। The company plans to produce magnetic data storage devices which of the following substance, so magnetic है तो कुछ ferrous related ही होगा, तो ferro, क्योंकि आयरन से रिलेटेड है ये। विच बिल प्रेसिडेंट असेंट टू बिकम लॉ एमिंग टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ही था ये। 7 नेक्स्ट। During the summer, people are advised to wear light colored clothes as a measure to cope with the heat. Light colors are better at reflecting sunlight, which reduces the amount of heat absorbed by the clothing and by extension the heartfelt individual wearing. I think both are and true and मुझे लग रहा है इतना लॉजिकली है तो सही ही होगा ये। Which of the following is India's first dedicated multi-wavelength space observative? तो India's, मैं गेस लगाती हूँ इनसैट पे, क्योंकि इन आ रहा है इसमें, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। 7 नेक्स्ट। द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोरम 1/10। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट। 7 नेक्स्ट। सुंदरबन डेल्टा derives फ्रॉम ए सुंदरी ट्री, विच, हाँ ये सही है। इट्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, हाँ वेरी करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम लार्ज स्मॉलेस्ट, बताना है, नहीं पता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन्वॉल्व्स, मतलब इंक्लूड्स सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, प्राइमरी, टर्शरी। 7 नेक्स्ट। रसीदी टिकट किसकी है, नहीं पता ये। विच PSU वो रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये तो मिनी रत्न, आई थिंक ये महारत्न है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान HAL भी नहीं है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है बाकी 3 तो ऑलरेडी महारत्न हैं, मुझे इसमें डाउट है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 7 नेक्स्ट। सेंट्रल डग, इसके बारे में नहीं पता है, क्या नहीं पता ये। विच ऑफिशियल्स ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड वॉर मैटर्स? विश्वपति, महाप्रतिपति, संधि विग्रह का। 7 नेक्स्ट। पार्ट ए में आते हैं, दैट इज़ ये। तो ये क्या कह रहा है? ए वॉक्स 10 किलोमीटर्स ईस्ट, ए पहले ईस्ट गया, मान लेते हैं 10 किलोमीटर, क्या हो गया, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, हाँ दिख रही। एंड देन 10 मीटर टू हिज राइट, फिर अपने से राइट गया 10 मीटर राइट गया। एंड देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5:15। अब फिर वो लेफ्ट गया, तो लेफ्ट गया तो पहले तो 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट गया तो इधर जाएगा तो 15 जाएगा, ठीक है। फिर वो लेफ्ट गया तो इधर जाएगा तो 5, और ये इधर आएगा 15। तो अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिफरेंस में, 5 मीटर। 7 नेक्स्ट। Z होता है तुम्हारा क्या, 26, 22 और 18। Q होता है 17, 13 और 9। O होता है तुम्हारा 15, 11 और 7। W होता है 23। T होता है तुम्हारा 20 और P होता है 16। तो 26 माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, 15 माइनस का 4, माइनस का 4 है, लास्ट वाला गलत है, सो -3 है ये। 7 नेक्स्ट। फिगर ही नहीं दिख रही है इसमें यार, बाद में हो सकता है, बाद में आए। ये देखना है हमको, AIBCDAET 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला क्या है, 8 से शुरू किया, यानी T है, 8 है, या तो 8 3 6 से शुरू है, तो 8B मतलब TB, और 6 6 क्या है, AA।
तो मैं एक काम करती हूँ, पहले ए से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसमें 6 दो बार है। तो ए के बाद 3 है, 5 है, तो 3 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 3 है तुम्हारा, 3 क्या है, बी है, ये भी बी है। 5 क्या है तुम्हारा, 5 डी है, ये भी डी है। और 2 क्या है तुम्हारा, 2 क्या है, आई है, और ये भी आई है। फिर चेंज हुआ है ना, 4 है और 1 है, तो 4 तुम्हारा क्या था, 4 था सी। अरे एब्डिकेट है क्या ये, 4 1, हाँ सही है, थर्ड वाला। 7 नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड, तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आर डिजीजेस। 7 नेक्स्ट, कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें, तो बाद में करते हैं इसको। जे और क्यू में क्या रिलेशन है, जे इज़ द हस्बैंड ऑफ के, जे जो है वो के का हस्बैंड है। के और एच में क्या रिलेशन है, के इज़ द डॉटर ऑफ एच, एच की वो डॉटर है। एच और एल में क्या रिलेशन है, एच इज़ द फादर ऑफ एल, एल उसका कुछ होगा। जे एल से कैसे रिलेटेड है, तो जे एल का क्या है, आई थिंक जीजा होगा उसका। जे एल का क्या है, जीजा, ये तो ब्रदर इन लॉ। 7 नेक्स्ट, only candidates with 7 or above years experience in marketing can apply for the post, otherwise their application will be rejected, वरना फिर उसकी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, ओनली कैंडिडेट विद एन एमबीए डिग्री इन मार्केटिंग कैन अप्लाई, ओनली ऐसा कहाँ लिखा है कि मार्केटिंग एमबीए के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो पहला गलत है। एप्लीकेशंस विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पोस्ट, हाँ दूसरा सही है क्योंकि उसको 7 साल चाहिए ही चाहिए। फिर ये देखते हैं, 25 ए का मतलब प्लस होता है 14, बी का मतलब माइनस का 6 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 9, ए का मतलब क्या होता है प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4, और सी का मतलब क्या होता है इंटू 2। तो पहले तो 7 6 42 हो जाता है, और ये 6 हो जाएगा, ये 9 2 18 चला जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 4 14 होता है तुम्हारा 39, 39 प्लस 6 होता है तुम्हारा 45, 45 माइनस 2 कितना होता है 3, और 3 प्लस 8 कितना होता है, 3 प्लस 8 इज़ 21। सेव एंड नेक्स्ट, इसमें देखते हैं आर और टी में क्या रिलेशन है। आर इज़ अ सिस्टर ऑफ टी, आर जो है वो टी की बहन है। टी और जेड में क्या रिलेशन है, टी इज़ द मदर ऑफ जेड, टी मदर है किसका, जेड का। जेड और एस में क्या रिलेशन है, जेड इज़ द ब्रदर ऑफ एस, जेड भाई है एस का। एस और वी में क्या रिलेशन है, एस इज़ द सन ऑफ वी, तो वी उसकी वाइफ होगी टी की, नहीं वी हस्बैंड होगा फिर। और वी और सी में क्या रिलेशन है, वी इज़ द सन ऑफ सी, और सी और वाई में क्या रिलेशन, सी इज़ अ सिस्टर ऑफ वाई, ये सिस्टर है। अब क्या बताना है, नॉट करेक्ट, शी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, सी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है जेड की, ये तो सही है। टी इज़ द मदर ऑफ एस, ये भी सही है। टी इज़ द डॉटर ऑफ सी, डॉटर नहीं है उसकी, डॉटर इन लॉ है। और आखिरी क्या था, वी इज़ द फादर ऑफ जेड, तो यही। 7 नेक्स्ट, हाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, अगर तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा 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 ही लग रहा है मुझे, तीसरा 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 नहीं होगा, हाँ दूसरा ही है। नहीं एक सेकेंड, चौथा क्या था, दूसरे और चौथे में कंपेयर करते हैं अगर, नोप्स नोप्स नोप्स, दूसरा ही है, चौथा नहीं है। 7 नेक्स्ट, सम मंकीज़ आर नॉट लंगूर, कुछ मंकीज़ लंगूर नहीं है। सम लंगूर्स आर नॉट ह्यूमंस, ठीक है। सम मंकीज़ कैन बी ह्यूमन, हाँ ये हो सकता है, फर्स्ट कैन, क्योंकि कैन लग गया तो पॉसिबिलिटी है। सम लंगूर्स कैन बी मंकी, सम लंगूर्स, हाँ दोनों फॉलो कर रहा है। 7 नेक्स्ट, 6 बॉयज़ सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, तो ये अगर सर्कुलर टेबल है सेंटर में फेस कर रहा है, यानी ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। 4 इज A4 इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A1, अगर A1 ये है तो A4 1 2 3, A4 ये हो गया। A5 एंड A3 आर नेबर्स, और तो मतलब या तो A5 यहाँ पे या A3 ऐसे, या फिर वाइस वर्सा। A6 इज़ इमीडिएट राइट ऑफ A5, तो A6 यहाँ पे और A3 यहाँ पे, तो A2 यहाँ पे होगा। फिर हमको बताना है हु इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ A6, A6 के 1 2 3 A3 बैठा है। ओ शिट, अभी मैं सबमिट कर देती हूँ। BIB होता है 2 5 9 19 और 11, तो प्लस का 3 प्लस का 4
प्लस का 10 और हाँ माइनस का 8। ऑड वन बताना है? नहीं, इसमें क्या है, प्लस का 1 प्लस का 6 माइनस माइनस का क्या है फिर, ये 2 है, नहीं माइनस का 12 है, नहीं माइनस का 18 है, पता नहीं क्या है, इसको बाद में करते हैं। ए क्या है, ए तुम्हारा है, तुम्हारा ए होता है 1 7 5 और 19, और वाई होता है 25 4 3 और 15। ये 19 है तो समझ गए। लाइफ होता है जे के एल 12 9 6 और 5। तो ये अगर 27 माइनस 2 है ना, तो 12 माइनस 2 10, फिर 7 माइनस 3 है, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 2 6 माइनस 2 4, 19 माइनस का 4 5 माइनस 4 1। तो जे एफ डी ए। सेव एंड नेक्स्ट। गस्टो, गस्टो यानी 7 21 19 20 और 15। और एस क्या है तुम्हारा, 19 है, 4 है, 18 है और 13 है। ओ पी क्यू यानी 17। तो अच्छा, तो हमको बताना है माइज़र यानी 13 9 19 5 और 18 का। तो 7 माइनस 3 13 माइनस 3, अगर मैं यहाँ पे 13 माइनस 3 रखूँ तो ये 10 हो जाएगा। 21 माइनस 2 9 माइनस 2 7 हो गया। 19 माइनस 1 किया है तो 18 ही रहेगा। 20 माइनस 3 5 माइनस 3 2 हो गया। और 15 और 13 में क्या है 2, 18 माइनस 2 16, यानी जी जे एक ही ऑप्शन में है। करना भी नहीं था इसको पूरा। 364। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 183 इंटू 2 कितना होता है, 3 टू जो 6 8 टू जो 16, 366 माइनस का 2 इज़ 364। तो यानी 462 प्लस का 2 अपॉन 2 आंसर है। तो 464 अपॉन 2 यानी 232। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं 648 448 294 180 और 100। ऑड वन बताना है, नहीं अलग से क्या है। तो 448 माइनस करो तो 208, और ये 294 माइनस करो, 8 माइनस 4 4, 802 448 है, सॉरी 00200 है ये ना, ये 8 माइनस 4 4। 8 माइनस 4 4 5 1, और इसमें 180 माइनस करो तो 4 9 माइनस 8 1 1, और इसमें अगर तो 80। फिर इसका डिफरेंस करते हैं तो 200 में एक करेंगे तो 154, तो 646, और इसमें अगर 114 करेंगे तो 04, और इसमें अगर 80 माइनस करेंगे तो 4 और 3। तो यानी ये 6 ये 6, तो माइनस का 6 माइनस 6 है 34, मतलब 34 माइनस 6 होता है 28, यानी 80 माइनस 80 माइनस का 28 करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। तो 150 और फिर 100 माइनस का 52 करेंगे तो 48 आंसर है। Standing on a platform, you see a bus approaching at a high speed. Suddenly, you see a small child running towards the moving bus. What would be ideal action? Use some means to stop the bus and try to get the child on the platform immediately. Will leave from that place. Ideal तो नहीं है ये. Will inform the concerned authority to take necessary action. Find child's parent. I think ideal पहला ही वाला है. Save and next. हमको बताना है Saturday was holiday. तो पहले देखते हैं, ये लिखा है संडे इज कमिंग। इसका क्या है तुम्हारा, डी ला री। फ्राइडे वॉज कमिंग, फ्राइडे वॉज कमिंग का क्या लिखा है, री वीरा और फी। और इसका क्या है, फ्राइडे इज हॉलीडे, इसका क्या लिखा है, ला फस और वीरा। तो हमको बताना है सैटरडे वॉज हॉलीडे।
तो अगर हम पहले दूसरे को कंपेयर करें तो कमिंग कॉमन है और री कॉमन है, तो ये कट गया, तो कमिंग हटा दो, ठीक है। फिर फिर अगर मैं पहले और तीसरे को कॉमन करूँ तो इसमें इस कॉमन है, तो इसका क्या ला है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ला हटा दो। तो संडे का तुम्हारा डी हो गया है, तो ऑप्शन में अगर कहीं डी है तो वो एलिमिनेट, लास्ट वाला एलिमिनेट हो चुका है। फ्राइडे में देखो अगर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वीरे कॉमन है, तो फ्राइडे इज़ वीर, तो फ्राइडे भी चला गया। अब वॉस का तुम्हारा फ़ी है और हॉलीडे का फस है, और सैटरडे पता नहीं, तो फ़ी और फस आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में फ़ी भी है और फस भी है? पहला में तो नहीं है, सेकंड वाले में है। 7 नेक्स्ट। डी होता है तुम्हारा 4, 7, 13 और 22। 4 + 3 + 6 + 9, तो ये 3 जा रहा है, तो यहाँ 12 होना चाहिए, तो 4 और 34 है ना। 34 का मतलब क्या होता है, 27 34 यानी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 यानी एच है, ठीक है। और 6 है, 7 है, 11 है और 20 है, तो +1 +4 +9, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो या 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा, तो 16 H16 नहीं 6 नहीं 36 H36 पर है ऑप्शन, तो एस या टी में खेलते हैं। डब्ल्यू होता है 23, 20, 14 और 5, तो 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9, तो माइनस का 12, 5 होता है तुम्हारा 7, 27, 28, 29, 30, 31, 31 माइनस का 12 कितना होता है, 31 अगर -12 करेंगे तो 19 आएगा, यानी H36S। वेरी क्लोज आंसर, ऑप्शंस भी थे मतलब 8, 17, 33, 63, 112, 193। तो इसको देखे 8, 9 है, और 33 में अगर 17 घटाएंगे तो ये तो हमारा 16 हो गया। फिर इसमें अगर मैं 33 घटा रही हूँ तो 0 30 हो गया, और इसमें अगर 63 घटाएंगे, एक मतलब 112 में 63 घटा रहे हैं तो 49 हो गया। एक मिनट, और बताना है क्या? नहीं, और मैं अगर 193 में 112 घटाएंगे तो 81 हो गया। फिर यार ये तो स्क्वायर ही लग रहा है, पर 30 कहाँ से बीच में आया फिर? 30 कैसे आया? 8 2 जा 16 + 1 17, 17 2 जा 8 + 9, फिर अगर करें तो 9 9 + 7, 30 - 16 करें तो 14 हो रहा है, और 49 माइनस का 30 करेंगे तो 19 हो रहा है, और 81 माइनस का 49 करेंगे तो 32 हो रहा है। फिर ये 7 जा रहा है, 5 है, कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है। इसको बाद में करते हैं, देखते हैं इसको, या तो कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे होंगे। व्हाट वाज रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन वॉज 8 ईयर्स अगो। मतलब R - 8 इज इक्वल टू, अगर सन S - 8 इंटू 4, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 4S माइनस का 32 प्लस का 8, यानी R इज़ इक्वल टू 4S माइनस का 24। हमको आफ्टर 8 ईयर्स, यानी R + 8 इज़ इक्वल टू ट्वाइस S + 8। काम करते हैं, यहाँ पे 4S माइनस का 24 प्लस का 8 इज़ इक्वल टू 2S प्लस का 16, तो 2S इज़ इक्वल टू 16 + 24 माइनस का 8, तो ये 32 हो जाएगा। तो S इज़ इक्वल टू 16, हमें रोहित बताना है, तो R इज़ इक्वल टू 4 × 16 - 24, तो 64 - 24 इस 40 साल का है वो। 7 नेक्स्ट। इलास्टिक डी, अच्छा DE है, LMNO, यानी स्मार्टर लिख लेते हैं इसको, या तो फिर E होता है 5, 12, 1, 19, 20, 9 और 3। D होता है तुम्हारा 4, 15, H होता है 8, और F 8, 22, 6, 12 और 23,
स्मार्टर का बताना है 19, 13, 1, 18, 20, 5 और 18। तो ये डी है, ये तो पक्का हो गया है कि यहाँ पे 4 है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑप्शन में अगर मैं इसको 4 रखूँ, 23, अगर मैं मेजॉरिटी इसमें रखती हूँ 20, अगर 4 रख रहे हैं तो 5 का 4 हो, मतलब तो, तब भी ये अगर 3 में डिवाइड 19 प्लस 3, 18 प्लस 3 21 है क्या? ये तो मुझे पता चल गया है कि ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, समझ गए? तो 18 प्लस 3 होता है 21, 1 प्लस 3 है 5 प्लस 3 8, 19 प्लस 3 22, 12 13 प्लस 3 16, 23, 18 प्लस 3 21 और 5 प्लस 3 8। तो डी पी वी और यू यू और 8 होता है एच और डब्लू। तो डी पी वी यू यू एच डब्लू पहला ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। अमंग 5 पर्सन्स, 5 लोगों में क्या कह रहा है? अमंग 5 पर्सन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, वो डिफरेंट एजेस, ए इज़ यंगर देन ओनली डी। तो अगर 1 2 3 4 5, ए सिर्फ डी से बड़ा है, डी से छोटा है, तो डी यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा। ए इज सॉरी, ए इज़ यंगर, तो डी ये होगा, ए ये होगा, डी सबसे बड़ा है या तो फिर डी, एंड ए इज़ यंगर देन ओनली डी एंड ई। एक सेकेंड, डी और ई से यंगर है ए, ई इज़ यंगर देन डी, ई यंगर है तो डी ई ए हो गया। डी इज़ ओल्डर देन बी एंड ओल्डर देन बी। सी इज़ नॉट द यंगेस्ट, सी यंगेस्ट नहीं है तो बी यंगेस्ट होगा, या तो फिर फोर्थ ओल्डेस्ट बताना है तो सी है। सेव एंड नेक्स्ट। पार्ट ए में आते हैं, जो छोड़ा है वो करते हैं। जैसे ये है, ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं 2 बॉक्स, जो हमारा फेवरेट है। तो इसको जब हमने बनाया 2 बॉक्स में, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऊपर कौन सा नंबर जा रहा है। तो ऊपर ये कहाँ गया? इधर वाला ऊपर गया। फिर दूसरे ब्लॉक में देखे तो इधर वाला गया। फिर तीसरे में देखे तो नीचे वाला गया। और अगर देखो तो सी ऊपर गया, यानी सी नीचे से ऊपर गया। सी अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एस पहले पहले रुको, पहले सेकंड वाले ब्लॉक में देखो तो ओ कहाँ से गया है? ओ इधर था, इधर गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सी कहाँ था? सी इधर था, ऊपर गया। फिर नेक्स्ट में 2 यहाँ था, तो जो अब यहाँ पे जो होगा यानी 6 ऊपर आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है? तो लास्ट, पहला या दूसरे में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम अब हमने पहले दूसरे में कंपेयर करें तो 2 की पोजीशनिंग तो फिक्स है, तो वो नंबर नहीं देखेंगे। तो अगर हम अब देखते हैं कि लास्ट में इधर क्या आ रहा है, तो इधर ये 2 आ रहा है, इधर था 2, फिर आर गया। आर कहाँ से आया? आर इधर से इधर आया, टी इधर से इधर आया। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा सी आना चाहिए, वो इधर से इधर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। 7 नेक्स्ट। नेक्स्ट इसको अगर देखें तो काउंट करते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा वाला 9, 10 हो गया, आधा 12 हो गया, फिर ये 13 हो गया, 14, और ये वाला तुम्हारा 15 पूरा, और 16, तो टोटल 16 है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आंसर कर रही हूँ। बी इसका तो करा था, नहीं समझ में आया। एक बारी फिर से देखते हैं। अगर 20th नंबर देखें, इसको फिर से करते हैं। 8 है, 17 है, 33 है, 63 है, 114 है,
193 है और डैश, ठीक है। 8 + 9 + 16 + 30 तो निकाला था, प्लस 51 हो गया और प्लस का 79 है ये। ये तुम्हारा 7 है, 16 + 14 और ये 21 और ये 28। अरे 7 का मल्टीपल, तो उस समय कुछ कैलकुलेशन में 7 2 14, तो यहाँ पे 35 होगा। 9 5 14, 7 3 10 1 11, यानी 193 + 114 437 9 1 10 307। सेव एंड नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं। पर इससे पहले ये वाला हम छोड़ते हैं, मैथ्स में आते हैं बिकॉज समय बचा नहीं और मैथ्स करना है। 2 टेबल + 3 चेयर की कॉस्ट गिवन है 540, वाइल दैट ऑफ 2 टेबल + 1 चेयर इज़ 470। तो हमको बताना है 2 टेबल और 2 चेयर का डिफरेंस। तो यहाँ से पहले तो ये निकाल लें, तो 2 टेबल इज़ इक्वल टू 7, 2 चेयर इज़ 70, तो 70 ये हो गया। और 2 टेबल कितना हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 35 हो गई, यानी 2 टेबल + 3 × 35 इज़ इक्वल टू 540। तो 540 - 105, 10 - 5 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 435। 435 में और मैं 70 घटाऊँ, ये निकालना है 5 6 और 3 365। सेव एंड नेक्स्ट। होपफुली आई हैव डन द कैलकुलेशन करेक्ट। नेक्स्ट अगर करते हैं, नेक्स्ट है अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 hours, बट ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टेक्स 8 hours। मतलब फिलिंग अगर ए है तो ए 7 घंटा लेता है, बट क्योंकि उसमें लीकेज है तो वो 8 घंटे में भर रहा है। तो अगर 56 है यानी 8 और 7, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, ठीक। इफ़ द टैंक इज़ कम्प्लीटली फुल तो 56/1। सेव एंड नेक्स्ट। द एवरेज वेट ऑफ अतुल मतलब A + B + R इज इक्वल टू 46 × 3, 6 3 18, 138। द एवरेज वेट ऑफ अतुल एंड बाबन इज 39 2 यानी 78। तो यहाँ से R की कितनी हो जाएगी, 0 60, ये 60 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि B + R ये 100 है, तो यहाँ से B कितना हो जाएगा, 40। सेव एंड नेक्स्ट। Find the compound interest annually for 3 years if the rate is 5% for the first, 6% for the second and 8% for the third। तो एक काम करते हैं, मतलब सक्सेसिव 5 + 6 + 5 × 6/100 यानी 11 + 30/100 यानी 0.3, यानी 11.3 + 8 + 11.3 × 8/100। तो ये हो जाएगा 19.3 + 8 is 24 carry 2, 8 1 8 2 10 9, तो 0.904 यानी 402 9 1 10 20204। इसका हमको निकालना है 75, यानी इंटू 75 कर लो। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 14, यानी 0035151, तो कुछ 15153। सेव एंड नेक्स्ट। A and B are two alloys formed by, A and B दो alloys हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो A है कुछ B है, तो गोल्ड होता है G और कॉपर होता है Cu। गोल्ड वैसे Ag होता है, नहीं गोल्ड Au होता है ना, Ag तो सिल्वर होता है। ये तुम्हारा 5:3 है और ये 5:11 है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज टू अलॉयज आर मेल्टेड एंड मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय C। इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर करो, 5 + 3 8 और 16, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर सी बनाया है तो यहाँ पे 15:17 आ गया। क्वाइट ईजी, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। 7 men and 2 women can work together 5 times as much, 1 man + 1 woman। तो 2m इज इक्वल टू W, नहीं 2m इज इक्वल टू 3W। तो m/W इज इक्वल टू 3/2। हमें क्या निकालना, फाइंड द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 3/2। सेव एंड नेक्स्ट। मीन ऑब्जर्वेशन x + 3
x plus 5, x plus 7 और x plus 10 is 9. 1 2 3 4 5, 5x plus 5 3 8 and 15 plus 10, 5 3 8 and 15 and 25 upon 5 is equal to 9. तो ये 40, तो 5 एक काम करते हैं 9 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4. हमको क्या निकालना है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी 3x प्लस 17 प्लस 5 22 अपॉन 3, तो 3x कितना होता है 12, 12 प्लस 22 यानी 34 अपॉन 3. 34 अपॉन 3 क्या होता है, सी पार्ट. साइन 5 पे इसको बाद में करते हैं. करें क्या इसको. डी एंगल, एक ट्राइंगल है DEF, क्योंकि ये ईजी होता है और ये मैं हमेशा बाद में छोड़ती हूँ और फिर रिग्रेट करती हूँ. DG एंड EH, बाइसेक्टर DG है और EH है. ये कहाँ मिलना है, O पे. इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल DEP इज DEP एक्सटीरियर DEP एंगल F तुम्हारा 54 है. मेजर ऑफ EOF निकालना है, EOF. अच्छा ये निकालना है EOF. DEP कहाँ पे है, अच्छा ये इधर है. ओके तो ये बना रहा है 60, ये 60 है, तो ये तुम्हारा 120 है, 60 ये 60 हो जाएगा. तो 60 प्लस 54 कितना होता है 114, और 180 माइनस करो, 10 माइनस 4 6. एक सेकेंड, ये तो एक अगर कट करेगा तो ये तुम्हारा 27 और 27 होगा ना. तो 180 माइनस 60 प्लस 27 87, तो 393. कहाँ गया, टिक हो जाओ, सेव एंड नेक्स्ट. कह रहा है कि अ पर्सन रोज बोट 11 किलोमीटर इन 5 आवर्स डाउन स्ट्रीम, तो 11 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और रिटर्न्स अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स, तो 11 अपॉन x माइनस वाई इज 7. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11 अपॉन 5, और x माइनस वाई की वैल्यू है 11 अपॉन 7. हमें निकालना है स्ट्रीम की स्पीड, तो मतलब हमें y निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो 2y इज इक्वल टू 11 कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 यानी 2 अपॉन 35. तो ये तुम्हारा y हो जाएगा 11 अपॉन 35. y इज इक्वल टू 11 अपॉन 35, 11 अपॉन 35 एक ही ऑप्शन है. सेव एंड नेक्स्ट. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज x प्लस 1. अगर ये कोई रेक्टेंगल है और इसका डायगनल है, ये 90 होता है अगर ये लेंथ x है और ये x प्लस 1 है, एंड द ब्रेथ इज x माइनस 7. तो यहाँ से अगर निकाल लो तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर, और तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x, ये इधर चला जाएगा, और 49 माइनस का 1 होता है प्लस का 48 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 माइनस का 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x 12 ही होगा क्योंकि 4 हो नहीं सकता. तो हमको बताना है पेरीमीटर, यानी 2 ब्रैकेट x माइनस 7 प्लस 7 यानी 2 ब्रैकेट x माइनस 7 प्लस x 2x माइनस 7. तो 24 माइनस का 7, ये बेसिकली 12 माइनस 7, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12. 12 प्लस 5 17 2 34. कॉर्ड है कोई, तो कॉर्ड तुम्हारी ये मान लेते हैं कोई सर्कल है, और एक कॉर्ड है तुम्हारा AB, ये मान लेते हैं कोई कॉर्ड है AB, और एक कॉर्ड है CD, ये मान लेते हैं CD है. इंटरसेक्ट कर रहा है O पे. AO है तुम्हारा 9x माइनस का 2, BO है तुम्हारा 2x प्लस का 2, और CO है तुम्हारा 4x, और DO है तुम्हारा 7x माइनस 2. तो क्या बताना है, AO बताना है. तो अरे ये तो यही होता है 9x माइनस का 2 इंटू ये करेंगे 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 4x ब्रैकेट का 7x माइनस 2. तो यहाँ से 18x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 28x स्क्वायर माइनस का 8x.
तो इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। एक काम करते हैं, 8 ये हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो -10x², 18, ठीक है, ये इधर चला गया। और माइनस का 18x और 14x कितना होता है, ये 14x हो जाएगा। और ये तुम्हारा 22x हो जाएगा 14x। तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 22x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। यानी ये अगर तुम और करोगी तो -5x² प्लस का 11x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0, यानी 5x² माइनस का 11x प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। 5 4 ज़ा 20। कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। बहुत कम समय बचा है, इस काम करते हैं इसको। काम क्या है, इसको फिर से करते हैं। 18 फिर से। तो ये तुम्हें अगर ब्रेक करते हैं तो 18x² और प्लस का 18x माइनस का 4x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 28x² माइनस का 8x। तो पहले तो ये 18 माइनस 4 तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 14x। तो अगर इधर जाएगा तो 10x² और ये तुम्हारा माइनस का 22x प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, तो 5x² माइनस का 11x प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा x 5x² माइनस का 10x प्लस माइनस का x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 5x x माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। हमें क्या निकालना, AO, यानी 9 इंटू 2 माइनस का 2, तो 18 माइनस 2 दैट इज़ 16। गॉड। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अंडर सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर सिंपल 2 years, यानी PR/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52। रेट है तुम्हारा 4, तो ये 1/25 यानी 625 इंटू 52 इज़ द आंसर। 5 2 10, 5 12, 575 कैरी 2, तो 0 0 4 5 सॉरी 2 और 3 32500। टिक हो जाओ। सेव नेक्स्ट। 6 + 4 होता है 10 प्लस 6, तो ये 16 हो जाएगा। प्लस 4/3 इंटू 9/3 प्लस 5/3, तो 3 3 3 9 कैंसिल, 16 + 4 20, तो 65/3। Save and next. An article of size 9 centimeter 6 or 9 into 6 into 3, number of such articles can be packed। अच्छा, तो ये 63 into 42 into 21 upon 9 into 6 into 3, तो 6 7 जा 3 7 जा 9 7 जा 7 का क्यूब 343। A dice is thrown, what is the probability then at least one of the two throws 4 comes up? 4 कम्स अप है, तो पहले तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। 4 आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो या तो 1 4 हो, ठीक, 2 4 हो, 3 4 हो, 4 4 हो, और 5 4 हो, और 6 4 हो। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर अब भाई ये अगर 1 2 3 4 अब वापस भी तो हो सकता है, तो 4 1 हो, 4 1 हो, 4 1 हो, फिर तुम्हारा 4 2 हो, 4 3 हो, और 4 4 तो रिपीट करेगा नहीं, 4 5 हो, और 4 6 हो। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36। ये कह रहा है कि ये मुझे क्यूब लग रहा है, तो साइन स्क्वायर पे 1 आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब है। इन अ सर्कल AB, इन अ सर्कल, कोई सर्कल है, ये कोई, अरे यार, ये कोई सर्कल है। कॉर्ड AB एंड CD मीट एट पॉइंट, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। AB और CD कोई कॉर्ड है P पे, एंड कॉर्ड AC एंड BD। अच्छा, ये वो इनका बहुत ही फेमस वाला है ये। इसका डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला होता है, मीट एट Q। ACD की वैल्यू गिवन है 74, और CAB
ए बी ये गिवन है, सी ए बी की वैल्यू गिवन है 35। तो हमको निकालना क्या है, ए पी सी ये और ये प्लस करना होता है, तो एक्स प्लस वाई जो होता है वो इसका सम होता है। नहीं, कुछ गड़बड़ है ये। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तुम्हारा गिवन है 74 और ये 35। ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ये निकालना है तुमको। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 30, तो 145 हो गया। और ये 180 माइनस का 74 करोगे, 10 माइनस 4 6 0, ये तुम्हारा 106 हो जाएगा फिर ये वाला। ठीक है, ये 145 है। हाँ, इसको बाद में करते हैं क्योंकि बहुत समय बचा नहीं है। ये देखें, अगर इन अ बिजनेस, पर इसका एक फॉर्मूला बहुत क्लोज सा होता है कि 35 प्लस 40 24 74। छोड़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। इन अ बिजनेस ए बी सी है 698 फॉर 12 8 10 मंथ, 12 8 और 10 मंथ्स। तो पहले तो काट लेते हैं इसको। तो पहले कटेगा तो 3 2 जा, 3 3 जा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 6 9 है तो पहले 2 3 जा, 2 4 जा और 2 5 जा। तो और कटेगा 36, आई थिंक 2 से और कट जाएगा, नहीं 4 से, 4 1 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, तो 9 9 और 10। हमें बताना है कि डिफरेंस प्रॉफिट अर्न बाय बी एंड सी, यानी 1 की वैल्यू 115 है तो टोटल प्रॉफिट यानी 9 + 9 18, तो 115 इंटू 28, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 8 4 12, 8 1 जा 8 1 9, 5 2 जा 10, 3 2, यानी 0 2 2 और 3, तो 3 2 2 0 एक ही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो स्क्वायर से 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 2xy, तो 49 माइनस 25 इज़ 24/2, यानी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 12। हमको बताना है एक्स प्लस वाई यानी 7/12 हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। Angle of elevation of a boat from a 15-meter high bridge is 15-meter high bridge। ये कोई ब्रिज है और बोट अच्छा बोट ये है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गया, ये 15 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। इफ़ द बोट इज़ मूविंग विद अ स्पीड, अच्छा ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी है तुम्हारी 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकेंड, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमें टाइम बताना है, 15√3/5 × 3, तो 9√3, तो 9√3 लगभग 9 इंटू 1.732 करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, प्लस 128 कैरी 2, 63 + 65 कैरी 6, 9 6 15.588, यानी लगभग 15.59। सेव एंड नेक्स्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रियल रूट्स हैं, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है, यानी 16² - 4 2 ज़ा 8k इज इक्वल टू 0, तो के तुम्हारा 2 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट a, 3, 3x - 2y इज इक्वल टू 9 और 2x + ky इज इक्वल टू 7। अब इंटरसेक्ट कर रहा है a, 3 पे, यानी सेटिस्फाई भी करेगा, तो 3a माइनस का 6 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो ये इधर पुट करेंगे तो 2a 2 5 ज़ा 10 प्लस के वाई था 3k इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू -1 आ गई। सेव एंड नेक्स्ट। इफ़ टू सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट ऑफ 50 एंड 10, 50 + 10 माइनस का 50 इंटू 10/100, तो 50 + 10 60 माइनस का 5, यानी 55%। रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस, अगर 100 रुपये MP है तो 100 माइनस 45 सेलिंग प्राइस होगा, तो 20/9, 20/9। Save and next. Walking 4/5 of a normal speed, Aradhya takes 2 hours more than the normal time। अगर S से कर रहा हो और 4/5 S है
तो पहले अगर टी ले रहा था तो अब वो t+2 ले रहा है, यानी ये बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 4t+8, यानी t इज इक्वल टू 8। 8 आ गया। अब जो छोड़ा है वो करते हैं। कहाँ गया? पार्ट सी था ना, 8th नंबर था। इसका तो फॉर्मूला ही नहीं आता है मुझे। ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि देखो, एक कोई कॉर्ड है, ये पता है मुझे कि ये ऐसे कहीं मीट कर रहा है और ये इधर मीट कर रहा है, मतलब ऐसे। तो ये ए बी है और ये सी डी है। ये पी पे मीट कर रहा है और ये क्यू पे मीट कर रहा है। हमको गिवन है ए सी डी, ये गिवन है 74, और सी ए बी ये गिवन है 35। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहा है ना, तो 100 मतलब 180 माइनस 74, तो 180 माइनस का 74, तो ये 106 आ गया। हमको बेसिकली क्या निकालना है? ए पी सी, यानी ए पी सी, ए पी सी यानी अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 145, ठीक है। और ये आ जाएगा 74। तो वन नहीं, ये 74 क्यों आएगा? नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये 145 आ गया। ये अगर x है, ये अगर 145 है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, एक सेकेंड, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो 35 प्लस, मतलब 35 प्लस 74 कर रहे हैं तो 109। 109 180 से घटाएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 71। ये 71 हो गया, ठीक। और ये 71 हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा फिर? मतलब ए बी क्यू, ये सब। ये तुम्हारा फिर कितना होगा? ये फिर तुम्हारा 74 हो जाएगा। ये 74 है, तो क्या ये भी 74 होगा? नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये 74 है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं, हाँ तो ये ठीक। तब भी यार वाई कितना आ रहा है? 74। ये 74 है, 145 है। तो अगर ये ट्रायंगल देखें तो 35 प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करती हूँ, क्योंकि बी बड़े वाले ट्रायंगल में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पर क्या समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो था इसका। 8th नंबर देखते हैं। साइन 5 है, ये फॉर्मूला नहीं आता है, छोड़ते हैं इसको। रीजनिंग में कुछ छोड़ा है क्या? ये छोड़ा था ना, इसको करते हैं। 2 है, 5 है, 9 है, 19 है और 11 है। तो प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 10 और माइनस का 8।
प्लस का बी, बी है। तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 6 है, और माइनस का 18 है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इधर जा रहा है। 2 2 प्लस 1 दैट इज़ 5, फिर 5 इंटू 2 माइनस का 1 दैट इज़ 9, फिर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 प्लस का 1 इज़ 19, फिर 19 इंटू 2 माइनस का 1, नहीं, हाँ, 9, हाँ, 19 इंटू माइनस का 1 इज़ 38, विच इज़ इक्वल टू 11 ही है। तो यानी 11 इंटू 2 प्लस का 1, यानी 11 टू ज़ा 22 प्लस 1 23, 23 यानी डब्लू। सेवन नेक्स्ट। 6 नंबर पे श्योर ही नहीं है। मैथ्स में यार ये तो क्वेश्चन, ये मुझे फॉर्मूला आता नहीं है, और ये मतलब ये बहुत ही इजी, इसका कोई ट्रिक भी होती है। 74, या फिर ऐसे होता है कि 90 माइनस 74 करें अगर, बहुत मतलब ये 16 हो जाएगा तुम्हारा। और या फिर 74 प्लस 35 होता है 109। 180 में अगर 109 घटाएंगे 109, तो ये 71 आ जाता है। 71 आंसर तो नहीं है यार, कोई तो ट्रिक होती है इसकी, क्योंकि 71, 71 इंटू 71, 71, 9 1 10, 71, 71, ए बी एंड सी डी, अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है, एंड कॉर्ड ए सी एंड बी डी मीट एट, पता नहीं क्या है ये। ये 145, इस पे बहुत समय बर्बाद किया है। आई थिंक, लेट्स सी क्या मार्क्स हैं। इट्स 174.5। कॉन्स में 46 हैं, जनरल इंटेलिजेंस में 47.5 हैं, इंग्लिश में 45.5 हैं, और जनरल अवेयरनेस में 35.5। क्वाइट एन, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द easiest adequacy pattern test as per me। ये गलत है। हु इज़ द फोर्थ ओल्डेस्ट, मैंने लगाया था सी, तो इनके हिसाब से डी ई ए, तो बी है, क्योंकि सी, सी इज़ द यंगेस्ट है, तो बी होगा। ठीक, इसमें इसका आंसर क्या है? मैं अगर क्लोजेस्ट बोलूँ तो 105, 110 है। इसको बाद में देखेंगे। 8th नंबर में फॉर्मूला लगाया होगा इन्होंने कुछ, तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस बी का होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इंग्लिश में ये गलत है, एबरेंट का मतलब ही नहीं आता था, इसका आता है एनोमेलिस। एबरेंट का मतलब होता है असामान्य, और एनोमेलिस का भी मतलब असामान्य होता है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, फ्रिवोलस मतलब तुच्छ, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि। 20th में ये गलत है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल, तो आंसर इनके हिसाब से क्या है? आर है। तो हर फेस एंड जनरल अवेयरनेस में, नाइस। ये गलत था, मैंने इंसैट लगाया था, इसका आंसर है एस्ट्रोसैट। जीएस भी काफ़ी एलिमिनेट से हो रही थी। ये आता नहीं है, ये नहीं आता है। खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, शिव बैल भी है। सो अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट। सो या दिस इज़ माई स्कोर,
and quite very much satisfied also with the marks, because I think this is one of the, it was the easier, it was on the easier side. So thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section. मिलते हैं next mock में. Till then, take care and stay safe, and all the best for your respective exams.